हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ पैटर्न्स जो कि हम प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। देखिए, हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में फॉर लूप समझा था, तो हम कुछ इस तरीके के पैटर्न प्रिंट करके देखेंगे। जैसे हमने स्क्वायर इसमें प्रिंट करेंगे, इसको एक तो इस तरीके से प्रिंट करेंगे और एक ये पैटर्न करके देखेंगे। देखो, हमने पहले एक चीज़ समझते हैं, इस पैटर्न को कैसे बनाया वो ध्यान से देखी जाए। तो अगर देखा जाए, तो अगर हम जो स्ट्रिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं स्ट्रिंग से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जब हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, तो हमने कुछ इसके ऑपरेशंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऑपरेशंस। हमने क्या पढ़ा था ऑपरेशंस में? हम इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर ये स्टार लिखा है, तो इसका मतलब क्या? स्ट्रिंग है। अगर इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका लॉजिक समझिएगा, मैं वो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मैं मल्टीप्लाई 4 करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? कितने स्टार आएगा आपका? 1, 2, 3, 4। ये तो 4 टाइम आ गया, बट ये नीचे एक बार फिर से 4 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है। ये कैसे लाऊंगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? फॉर लूप का यूज़ करूँगा। क्या करूँगा? फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर लूप कैसे यूज़ होगा? देखो, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने लिखा फॉर, और फिर मैंने लिखा आई, एक वेरिएबल ले लिया। और हमने सिंटेक्स ऑलरेडी देख चुके हैं इसका, इन। और इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, क्या? रेंज फंक्शन। सपोज इसके अंदर कितनी रोज हैं? एक। कितनी लाइन्स हैं? एक, दो, तीन, चार। 4 लाइन्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इसको कितने टाइम चलाऊंगा? 4 टाइम्स। आप बोलोगे सर, ये तो एक कम चलता है, तो 4 टाइम कैसे चलेगा? देखो, भला ही ये कम चलता है, कितनी बार? एक टाइम कम चलता है, पर ये 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, 1, 2 और 3। कितनी बार? 0, 1, 2, 3। अभी तो देखो, 1, 2, 3, 4 ही तो हुए। 0 से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए कम चलता है ये। हमेशा जब भी हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग 0 से करता है। 0 से करता है तो यानी एक कम चलेगा, तो यानी 0, 1, 2, 3। तो ध्यान से देखो, तो 1, 2, 3, 4 ही तो है, 4 टाइम ही चलेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स चलेगा। समझ में आ गया? अब फॉर लूप के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना बॉडी स्टार्ट कैसे होती है आपकी। मैंने कॉलन लगाए, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट, और मैंने क्या कर दिया? डबल स्टार कर दिया। और मैं एक काम क्यों ना करूं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो बताओ क्या होगा? मैं बताता क्या होगा। ये, अब हमें पता था, रेंज फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा? एक रेंज दे रहा है जिसमें क्या क्या एलिमेंट निकल के आएंगे? 0, 1, 2, 3। तो देखो, पहले क्या हुआ? आई की वैल्यू क्या होगी? 0, स्टार्टिंग में 0 हुई। तो 0 टाइम पर एक बार लूप चलेगा पूरा। तो जब लूप चलेगा, तो एक बार प्रिंट क्या होगा आपका? स्टार मल्टीप्लाई 4। तो क्या होगा? स्टार, स्टार, स्टार। क्योंकि जब एक बार लूप चलेगा, तो ये वाला अंदर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, रन होगा। तो जब हमने देखा था अभी, जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स, तो क्या होता है? 4 टाइम स्टार आता है। तो हमने जब इसको इस तरीके से प्रिंट कराएंगे, तो 4 टाइम स्टार आएगा। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। ये तो 0 थी। आई की वैल्यू जब 0 थी, तो एक बार चल गया। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। फिर से ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो दोबारा से रन होगा, तो फिर से देखो अंदर क्या लिखा है? स्टार मल्टीप्लाई 4, वही सेम लिखा हुआ है। तो स्टार, 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 सिंपल। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर क्या होगा? स्टार, 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 स्टार। मतलब वही काम एक बार रिपीट हो रहा है। मैंने बोला था ना, पिछली वीडियो में बताया भी था, कि आपको एक ही काम को मल्टीपल टाइम कराना होता है, फॉर लूप को यूज करते हैं। तो ये लूप चल रहा है एक तरीके से। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 टाइम, फिर 3 में फिर से देखो वही चीज़ हो रही है, सेम चीज़ हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे? फिर स्टार, 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 स्टार। कुछ इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ जाएगा। बट बट यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आप आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी, अगर किसी कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सी की वीडियो देख के, किसी ने सी पढ़ी होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ डबल लूप यूज़ करते हैं। क्या? नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं, यानी फॉर लूप के अंदर लूप यूज़ करते हैं। बट आप यहाँ पर सिंगल लूप से भी ये सिंपल वाले पैटर्न आप इजीली प्रिंट कर पाओगे। मैं आपको, ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया, इसको हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। चलो चलते हैं वी एस कोड पर। देखिए, अब मैं करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, पैटर्न डॉट पी वाई, ठीक है। अब देखें, ध्यान से देखना। पहले तो मैं आपको सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का काम करके दिखाता हूँ।
प्रिंट मैंने लिखा और सपोज मैंने स्टार और मल्टीप्लाई किया 4 से। तो हमने ये वाला ऑपरेशन पढ़ा था कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल भाई ये है, देखते हैं पहले इससे क्या आंसर आता है। मैं रन किया, क्या आंसर आया, देखो स्टार 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 आ गया। और आपको स्पेस देना तो आप बीच में थोड़ा सा स्पेस दे लो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा स्पेस आ जाएगा बीच में। रन किया, देखो स्टार स्टार के बीच में स्पेस आ गया। मैं यही लाइन को दोबारा रिपीट कर दूँ, स्टार स्पेस फिर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से फिर से अगेन। तो कितनी बार स्टार की लाइन आएंगी, 2 बार आ जाएंगे। देखो 2 बार आ गई, 2 बार आ गई, एक स्टार एक स्टार। इस अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही आप बोलोगे सर ऐसे ही 4 बार लिख दो तो आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। बट एक चीज़ समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे को बहुत बड़ा पैटर्न बनाना है, मतलब इसी टाइप का मेरे को 100 लाइन का बनाना है, तो आप क्या 100 लाइन्स लिखोगे प्रिंट की? नहीं। इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, लूप। क्या यूज़ करेंगे, लूप्स। तो ये तरीका क्या है, गलत। हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। फॉर मैंने लगाया, फॉर आई इन रेंज सिंपल 4 तक मैंने चलाया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्रिंट स्टार लिखा मैंने, थोड़ा स्पेस दे दिया ताकि स्पेस आए, ताकि वो तो मैंने लॉजिक समझाया था, बस यहाँ पे आप स्पेस स्पेस आप ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, हम लोग स्पेस दे लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 4। ठीक है, मैंने सेव किया। मैं इसको ट्रेड करता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं सेव किया इसको और मैंने इसको रन किया। जैसे मैंने रन किया, ध्यान से देखिएगा, आपका एक पैटर्न प्रिंट हो गया। आपका सिंपल जो मैंने पैटर्न बताया था वैसे पैटर्न प्रिंट हो गया। जो मैंने लॉजिक वहाँ समझाया था बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कि मतलब लूप कितने टाइम चला, मैंने बताया था ना, देखो मैंने ध्यान से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जब लूप चला था देखो, जीरो, जीरो टाइम, जीरो टाइम चला, फिर 1 टाइम चला, फिर 2 टाइम चला, फिर 3 टाइम चला। और ईच स्टेट ईच टाइम पर देखो क्या हुआ, अंदर क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था। तो देखो 4 टाइम प्रिंट कर रहा था, 4 टाइम प्रिंट कर, 4 टाइम प्रिंट कर, 4 टाइम प्रिंट कर रहा था। अब मैं, आप चाहो तो आप ऐसे इसको इनको भी प्रिंट करा सकते हो, 0 1 2 3 को भी प्रिंट करा सकते हो। मैं आपके लिए करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई लिख दूंगा, कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको वहाँ से भी स्पेस मिलता रहे, कुछ इस तरीके से। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं रन किया, तो ध्यान से देखना, देखो क्या हो रहा है इसमें। देखो ध्यान से, देखो 0 टाइम चला एक बार लूप, तो 0 टाइम पे अंदर क्या लिखा हुआ था, 0 टाइम पे अंदर क्या लिखा हुआ था आपका, स्टार मल्टीप्लाई 4 और आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या थी, 0। तो 0 प्रिंट हो गया। फिर अंदर इसके आगे क्या लिखा हुआ, स्टार और मल्टीप्लाई 4। तो मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो कितने स्टार आएगा, स्टार 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 स्टार। तो एक बार ये प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आगे फिर से क्या लिखा हुआ है, स्टार मल्टीप्लाई 4। तो फिर से वही स्टेप रिपीट हुआ, तो स्टार 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 स्टार। ठीक है, फिर से वही 2 टाइम चला, फिर स्टार 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 स्टार। फिर 3 आई वैल्यू, फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट हुआ, स्टार 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 स्टार। कुछ इस तरीके से आपका लूप काम करता है। और मैंने यहाँ पे ये भी आपको देख लिया कि आप मल्टीपल टाइम एक ही स्टेप को रिपीट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया। अब हमको यहाँ पे आई की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने बस आपको दिखाने के लिए प्रिंट कराया था। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आपका ये इस तरीके से पैटर्न हमने प्रिंट कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, अगर आपको इस पैटर्न समझ में आ गया हो तो। देखो, अगर आपने ये वाला पैटर्न समझ लिया हो, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो इसका लॉजिक क्या होगा, इसको कैसे प्रिंट करूँगा मैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं स्टार में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 1 से, तो आंसर क्या आएगा, स्टार आएगा। मैं इसका थोड़ा इसका रफ कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे सके। अब
फिर से अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो अगली बार में मैं क्या करूँ, स्टार में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितनी बार स्टार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं स्टार में किससे मल्टीप्लाई करूँ, नेक्स्ट टाइम लूप चले तो 3 से, तो कितनी बार स्टार आएगा, 3 टाइम आएगा। फिर उसका स्टार पे फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से नेक्स्ट टाइम पे, तो क्या आएगा, स्टार 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 स्टार। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टार में, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोलोगे सर हमने जब लूप स्टार्ट किया था 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था आप लूप की स्टार्टिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर लो और 5 तक चला लो। तो यानी 5 तक चलाऊंगा तो यानी 4 तक चलेगा, एक कम चलता है तो 1 2 3 4, सिंपल, यही तो होगा। तो इस बार मैं क्या करूँगा, फॉर लूप को क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और कहाँ तक चला रहे हैं इसको, 5 तक, ठीक है। स्टेप वाला पार्ट आपको लिखनी नीड नहीं है, तो हमको तो 1 बाई 1 ही चलना है, तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कर देगा। फिर मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया। अब मुझे बताओ अंदर में क्या करूँगा। हमने तो देख लिया 1 2 3, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब जाहिर सी बात है पहले स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। मैं इसको देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी 1, ठीक है। और अंदर मैं लिख दूँ प्रिंट, लॉजिक समझिएगा, स्टार और थोड़ा स्पेस दे करके मल्टीप्लाई कर दूँ आई से, किससे, आई से। अब ध्यान से देखना आई की वैल्यू क्या है अभी 1, तो स्टार का एक तरीके से आई की वैल्यू क्या 1 है, क्योंकि एक बार लूप चला तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा स्टार के अंदर तो क्या आएगा, एक स्टार आ जाएगा, प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, क्या हो चुकी है आई की वैल्यू 2, 2 हुई है क्योंकि स्टार्टिंग 1 से, तो 1 चला फिर 2 चला, फिर 2 से क्या करूँगा मैं, 2 दूसरी बार लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। तो जब स्टार मल्टीप्लाई होगा 2 से स्टार में तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब इसके बाद कितनी वैल्यू होगी 3, तो 3 हो चुकी है आई की वैल्यू। तो आई के आई से तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, तो 3 से स्टार में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, स्टार स्टार स्टार। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, स्टार 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 4 टाइम, क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम स्टार आ गया। तो इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो गया आपका, सिंपल। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसी कोड में चेंज कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ कि आपको कोड मिलता रहे। आप चाहो तो इस कोड को लिख करके या फिर डायरेक्ट मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं लिखूंगा 4 आई इन रेंज। अब आपको ये समझ में आया कि मैंने 1,4 को 1,5 को लिखा था यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से, और कहाँ तक चला रहा हूँ 5 तक, तो यानी एक कम चलता है तो 1 2 3 4, 4 तक तो चलेगा एक तरीके से। तो मैं क्या करूँगा प्रिंट, क्योंकि एक कम चलता है मैंने बताया था, मैं करूँगा स्टार में मल्टीप्लाई, स्टार लिखूंगा, थोड़ा स्पेस के लिए स्पेस दे दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे आई से, ठीक है। अब मैं इसको देखो क्या करता हूँ, रन करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको रन करता हूँ। मैं रन किया, ध्यान से देखिए, देखो स्टार 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 प्रिंट हो गया। देखो हुआ क्या, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, देखो मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो 1 टाइम चला लूप, आई की वैल्यू क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू कितनी थी, देखो 1 थी, ये 1 थी, 1 टाइम चला आई की वैल्यू 1 थी, तो आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो स्टार आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 1, देखो 1 प्रिंट हुई था 1, तो 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आएगा आपका स्टार आ गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो देखो 2 पुट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होती है रही ना 2, तो यहाँ पे कितना होगा स्टार स्टार। फिर नेक्स्ट टाइम स्टार में फिर से क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, फिर क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टार 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 आ जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी 4, तो स्टार में कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा, स्टार 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 और स्टार। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न ही प्रिंट हुआ। समझ में आया? समझ में आया ये चीज़? अब आप एक चीज़ पूछेंगे, सर ये हमेशा ईच टाइम पे लूप नेक्स्ट लाइन में क्यों कर रहा है? ध्यान रखना, हमेशा प्रिंट जो होता है, जब भी आप मल्टीपल टाइम प्रिंट भी लगाओगे ना, तो आपका हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। तो प्रिंट हमेशा ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चलता जाता रहता है, मतलब एक के बाद एक रन करता है, ठीक है। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट एक बार लिखा है ना, तो एक बार प्रिंट हुआ, फिर अपने आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर उसका दूसरा प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है बिहेवियर। ये प्रिंट वाली बात है, पर आपको पैटर्न समझ में आया कि कुछ इस तरीके से वर्किंग हो रही है इसकी, कुछ इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।